हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग गुरु। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल का सेकंड पार्ट। और इसमें हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल का लेक्चर नंबर 1 देखा था, पार्ट फर्स्ट देखा था, जहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन की बात की थी। तो आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उस लेक्चर को देखिएगा, ताकि आपको ये डेफिनेट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। और हमारी जो सेकंड लेक्चर था वो था हमारा ए एंड एन के एमसीक्यूज पर। तो वो लेक्चर भी आप सभी को देखना है, बिकॉज वहाँ पे भी हमने बहुत सारे टाइप्स के एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किए थे, जो आपके क्लास 1 से लेके क्लास 3 सभी एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग पैटर्न हमने वहाँ पे क्वेश्चंस के समझे थे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे उन सिचुएशंस को जहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे ए एन एंड दी तीनों का यूज़ नहीं किया जाएगा, वो केस भी आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। सो अगर लेक्चर पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी। अब ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ना बेटा, दी है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं। तो हमने पहले देखा था, जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था वहां पे हमने देखा था इनडेफिनेट आर्टिकल। एंड इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने बोला था कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, आपको याद होगा, वो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। सिंगुलर यानी कि एक वचन के, और काउंटेबल नाउन के साथ में यूज किए जाते हैं ए और एन। लेकिन जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल आपके पास इसमें कोई भी कंपलसेशन नहीं है सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की। ये दोनों ही जगह पे हमारे इक्वली यूज किए जा सकते हैं, सिंगुलर में भी और आपके प्लूरल में भी, काउंटेबल में भी एंड आपके अनकाउंटेबल में भी। ठीक है, बाकी की जो सिचुएशंस रहेगी वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। अब यहाँ देखिए, इसको आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी हम दा का यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि कोई भी चीज, कोई भी जो नाउन है, आपका जो नाउन है उसको हमने स्पेसिफिक नाउन का नाम देना है। मतलब कि अगर आपका स्पेसिफिक, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली हम किसी चीज़ की बात करें। और ये जो स्पेसिफिक एंड जनरल का कॉन्सेप्ट है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़े ही अच्छे से समझा है। ठीक है, बट स्टिल आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप लोगों को फिर से एक बार समझा दूंगी। अदरवाइज अगर आपको डिटेल में देखना है तो प्लीज़ इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें डिटेल में समझ आएगी। साथ ही साथ में प्रीवियसली मैंशनड, प्रीवियसली मैंशन का मतलब है, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज आपने नहीं होना। अगर आपके पास में कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, सेंटेंस में अगर जो नाउन है, नाउन के पहले दी का यूज़ तब किया जाएगा अगर उस नाउन का जो इस्तेमाल है उस सेंटेंस में पहले भी किया गया है। किस तरीके से, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपके पास में दो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगी आपको। एक है आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है जी। और दूसरी चीज मैं यहां लिखूंगी, आई एम रीडिंग द बुक दैट यू गेव मी, यू गेव मी। अब देखिए, एक जो चीज है ना, ये जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक, ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैं यहाँ, ये वाली चीज मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई एम रीडिंग अ बुक लिखा है। ठीक है, अब बुक आपके पास नाउन है, और हम बोलते हैं आर्टिकल का यूज नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, बुक आपके पास में नाउन है, लेकिन इसके पहले हमने ए लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि हम यहाँ किसी स्पेसिफिक बुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉमन बुक की बात कर रहे हैं कि कोई सी भी बुक हो सकती है, आपने कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन जब हम सेकेंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई एम रीडिंग द बुक दैट यू गेव मी। मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि मैं वही बुक पढ़ रही हूँ। ठीक है, ऊपर मैंने बोला कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, तो कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि मैं वही बुक पढ़ रही हूँ जो तुमने मुझको दी थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका द आर्टिकल का यूज हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे जो नाउन है, ये जो नाउन है, बुक आपके पास जो नाउन है, ये एक स्पेसिफिक नाउन है। स्पेसिफिकली आपने इसको यूज किया है एक निश्चित वस्तु को दिखाने के लिए, एक विशिष्ट खास वस्तु को दिखाने के लिए। और खास वस्तु कौन सी है? वही पुस्तक जो किसी ने दी थी। ठीक है जी, तो ये आपके पास में क्या हुआ, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक वाला कॉन्सेप्ट हुआ। एंड अगर हम प्रीवियसली मेंशन की बात करें तो वैसे तो ये यहाँ पे मेंशन है, लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मान लीजिए एक अनदर एग्जांपल आपके पास दिया जाता है कि आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट। ठीक है जी, आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, मैंने गली में एक डॉग को देखा। ठीक है, एंड सेकेंड चीज आपके पास में क्या है, सेकेंड है आई, चलिए अगर आप ये स्ट्रीट वाला कॉन्सेप्ट ना भी देखें ना, अगर डायरेक्टली मैं ये भी मेंशन करती हूँ, आई सॉ अ डॉग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, इस वजह से सिंपली देखते हैं। आई सॉ अ डॉग, मैंने ये कहा आई सॉ अ डॉग, ठीक है, कि मैंने एक डॉग को देखा। अब इसमें डॉग क्या है, नाउन है, डॉग के आगे क्या यूज़ किया गया है, ए का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक की बात नहीं की गई है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आई सॉ अ डॉग द द डॉग वॉज ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपने किसी भी चीज़ की, इस ये जो डॉग है ना, इसकी स्पेसिफिकली बात नहीं की थी कि डॉग कैसा था, ये आपने नहीं बात करी। लेकिन जब हम सेकंड सेंटेंस में जाएंगे तो सेकंड सेंटेंस में पहला वाला जो डॉग है ना, ये जो पहला है, ये देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम डॉग यूज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका यहाँ अनस्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे तो ए हमने लगाया, लेकिन हम दूसरी बार जब कॉमा के आगे वाला हिस्सा जब आप देखेंगे, यहाँ पे भी डॉग है। ठीक है, द डॉग वॉज ब्लैक, अब इस डॉग के आगे यहाँ पे द लगा है, और क्यों लगा है, क्योंकि हमने डॉग को प्रीवियसली मेंशन कर दिया था। ये देखिए पीछे भी सेंटेंस में मेंशन की गई है, डॉग की बात जो है पहले ही सेंटेंस में हो चुकी है। इसका मतलब जब दूसरी बात किसी चीज के, किसी नाउन की बात हो, तो उसके बाद उसके साथ में उसके पहले आपके पास द का यूज किया जाएगा। यही चीज है मैं जो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आपका एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस में अगर दूसरी बार में किसी चीज़ की जिक्र होता है, किसी नाउन का, तो उसके पहले आपके पास द का यूज़ किया जाता है। इसी को कहा जाता है, ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, प्रीवियसली मेंशन। ठीक है, प्रीवियसली जो मेंशन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आई सॉ अ डॉग द डॉग वॉज ब्लैक, तो इट मीन्स यहाँ पे जो द का यूज़ किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि आपका जो डॉग है इसका जिक्र पहले ही सेंटेंस में हो चुका था कि आई सॉ डॉग, इस सेंटेंस में। ठीक है जी, तो आई होप आप सभी को ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी कि स्पेसिफिक क्या होता है और आपका प्रीवियसली मेंशन्ड क्या होता है, किस तरीके से द का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ध्यान क्या रखना है, अभी तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी है कि दी का यूज़ आपका ना सिर्फ काउंटेबल नाउन में बल्कि अनकाउंटेबल नाउन में भी किया जा सकता है, और ना केवल आपके सिंगुलर में बल्कि प्लूरल में भी किया जा सकता है। दोनों के दोनों में ही आपके पास में यूज़ दी का किया जा सकता है। बाकी आपके पास मैंने एग्जाम्पल समझा दिए हैं कि स्पेसिफिक आपके पास सेंटेंस या फिर नाउन आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड आपका प्रीवियसली मैंशन इन द सेंटेंस होना चाहिए, सेंटेंस में पहले से ही उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में द का कुछ कॉमन सा आइडिया था कि कहाँ द का यूज़ किया जाएगा। अब इसके अलावा भी कई सारे रूल्स होते हैं जो द के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड जहाँ पे आपका द लगता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, केसेस ऑफ द, यानी कि आपके पास में जो द है वो किन केसेस में यूज किया जाएगा। सबसे पहला केस है फॉर यूनिक थिंग्स। यूनिक का मतलब है कोई नई, कोई ऐसी जो अनोखी चीज, नई नहीं कहेंगे हम, कहेंगे अनोखी चीज, मतलब जो वन इन द काइंड है, जो अपने आप में एक है। अब देखिए हम बात करते हैं अर्थ की, द अर्थ, द अर्थ। अब अर्थ है, आपके पास धरती है, पृथ्वी है, वो एक ही है ना, इसके अलावा ना कोई दूसरी है ना कोई हो सकती है। वैसे ही स्काई है, स्काई भी अपने आप में एक है। तो इसका मतलब जो एक यूनिक वाली चीज़ें होती है ना, जो यूनिक होती है, अपने आप में अनोखी होती है, उनके आगे भी दी का यूज़ किया जाता है। एंड साथ ही साथ में सुपरलेटिव्स, जैसे आप कहते हैं ना कि बेस्ट, यू आर द बेस्ट, तो इसका मतलब ये जो बेस्ट है, एंड आपके ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स का मतलब होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं नंबर्स की बेटा, एक होता है कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स, एक होता है आपका ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स। अब ये जो कार्डिनल नंबर्स होता है ना, कार्डिनल नंबर्स होता है, जैसे हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कार्डिनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ऑर्डिनल नंबर्स होता है, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो जब भी हम इस ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते हैं तो उसके आगे भी आपका द लगता है, जैसे कि फर्स्ट है, द फर्स्ट। ठीक है,
द फर्स्ट, एंड जैसे सुपरलेटिव्स होते हैं हमारे, जैसे कि बेस्ट हम बोलते हैं, तो उनके आगे भी आपके पास में दी का यूज किया जाता है। तो आई होप आप सभी को सेकंड केस भी समझ आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे आपका द का यूज किया जाएगा। और इसके बाद में मेजर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी बिफोर नेम ऑफ, कि किन किन चीजों के नेम के आगे, ओशंस यानी कि आपके सागर, महासागर, समुद्र, इनके नेम के आगे भी आपके पास में क्या यूज किया जाएगा, दी का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है द पैसिफिक ओशन, ठीक है, द अरेबियन सी, तो इसका मतलब क्या है, इनके आगे भी आपके पास में जब हम सागरों, महासागरों, समुद्रों के नाम लेते हैं उसके आगे भी दी का यूज किया जाएगा। जब रिवर्स के नेम लिए जाते हैं, नदियों के नेम लिए जाते हैं, उसके आगे भी दी का यूज किया जाएगा। माउंटेन रेंजेस की हम बात करते हैं, उसके आगे भी आपके पास में दी का यूज किया जाएगा, जैसे दी हिमालय, ठीक है। एंड डेजर्ट के हम मरुस्थल के नाम लेते हैं, जैसे कि सहारा, रेगिस्तान, मरुस्थल के नाम लेते हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें भी आपके पास दी का यूज पहले किया जाता है। एंड न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके होली बुक्स हो गई, इनके नेम के आगे भी आपके पास में दी का यूज किया जाएगा, ठीक है जी। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान रखना, इन चीज़ों के आगे आपका दी का यूज़ डेफिनेटली किया ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम के आगे भी आपका दी का यूज़ किया जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, गिटार हो गया, पियानो हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब हम इनका नेम लेते हैं तो इसमें भी आपका दी का यूज़ इनके पहले किया जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है शी प्लेज द गिटार, ठीक है जी, शी प्लेज द पियानो, तो इट मीन्स ये आपके पास में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी है उनके नेम के आगे भी दी का यूज किया जाता है। एंड उसके बाद में है बिफोर समथिंग ऑलरेडी मेंशन, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज ब्लैक, कि मैंने एक डॉग देखा एंड द डॉग वॉज ब्लैक, और डॉग आपका ब्लैक था। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे पहले वाले जो पहले मैंने बताया आई सॉ अ डॉग, यहाँ पे तो ए लिखा है, लेकिन दूसरी बारी में जब डॉग की बात की गई तो दूसरी बारी में हमने क्या किया, द का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही डॉग की बात कर ली थी, अब हम दूसरी बार डॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे द का यूज किया जाएगा, और जब फर्स्ट टाइम मेंशन की जा रही है कोई चीज तो वहां पे आपके पास में द का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे कुछ ऐसे केसेस हैं जो मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अ टेबल आपको दिखाने की कोशिश की है। देख लीजिएगा ठीक से कि कहाँ कहाँ पे हम दी का यूज़ करते हैं। देखिए, फॉर यूनिक थिंग्स, मतलब कि अनोखी विशिष्ट वस्तुओं के लिए, सुपरलेटिव्स के आगे जो मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है जी। सर्वोत्तम मतलब कि बेस्ट सुपरलेटिव्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके पास में क्या आएगा, दी का यूज़ यहाँ पे भी किया जाएगा। फॉर ऑर्डिनल, क्रमवाचक संख्याओं के लिए, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, एंड बिफोर ओशियंस, सी, ये चीज़ें मैंने आपको ऊपर भी बता दी है वैसे। अब देखिए, बिफोर रिवर्स के नेम के आगे, माउंटेन्स के नेम्स के आगे, एंड आपके पास में डेजर्ट के नेम के आगे, न्यूज़पेपर्स के नेम के आगे, होली बुक्स के नेम्स के आगे, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स के आगे, एंड आपके बिफोर समथिंग ऑलरेडी मेंशन, जो चीज़ पहले से बताई गई है उसके आगे, बिफोर ग्रुप और कम्युनिटीज के आगे, समुदाय या वर्ग के आगे, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, द रिच, द पुअर, तो इसका मतलब जो समुदाय या ग्रुप की हम बात करेंगे उसके आगे भी दी का यूज किया जाएगा। और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं हमारी ऐतिहासिक घटनाएं, उसके आगे भी हम दी का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जिसको बोलते हैं। एंड उसके बाद में आपके पास में क्या है, बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के आगे, लेकिन वो कंट्रीज आपकी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। प्लूरल इन द सेंस, हम बोलते हैं ना, आपने देखा होगा इंग्लिश विंग्लिश मूवी, ठीक है, वाई इंडिया नॉट दी इंडिया, वाई यूएसए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इट मीन्स जो यूएसए है ना, ये आपके पास में हम कह सकते हैं काइंड ऑफ प्लूरल में आता है, क्योंकि ये आपके 50 हम कह सकते हैं ना राज्यों का समूह कहा जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप खुद सोचिए, जब हम अमेरिका बोलते हैं ना तो सिर्फ द अमेरिका नहीं कहा जाता, द हमेशा तब लगता है जब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोले, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास जैसे जो समूह से मिलके बने हैं, उसको हम उसके नेम के आगे आपका क्या कहा जाएगा, द लगाया जाएगा। बाकी जो नॉर्मल कंट्रीज है उसके आगे आपका दी का यूज नहीं किया जाता। जैसे इंडिया है, इंडिया के आगे हम दी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में है बिफोर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संस्थाएं जो होती है हमारी, जैसे कि WHO हो गया, IMF हो गया, UN हो गया, यूनाइटेड नेशंस, एंड आपके पास और भी जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब के नेम के आगे हमारा दी का यूज किया जाएगा। एंड उसके बाद है आपका बिफोर डायरेक्शंस, यानी दिशाओं के नेम के आगे,
द ईस्ट, द वेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद में है आपके फैमिलीज के उपनेम के आगे द स्मिथ्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद में आपका बिफोर एडजेक्टिव्स के आगे आपका जैसे कि द ब्लाइंड, द एल्डरली, मतलब कि देखो एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप, मतलब कि जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे एडजेक्टिव्स। अब देखिए ब्लाइंड है, ब्लाइंड का मतलब द, ब्लाइंड का मतलब क्या है, हाँ ये जो है पूरे समुदाय, ब्लाइंड लोगों के पूरे समुदाय को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हम द का यूज करेंगे। जैसे एल्डर्स हम बोल रहे हैं ना, एल्डरली मतलब कि बुजुर्ग है, तो इसका मतलब वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, सबकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो किसी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करे उसके नेम के आगे भी आपके पास में, उस एडजेक्टिव के नेम के आगे भी आपका दी का यूज किया जाएगा। बाकी आपकी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से देखेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन एंड ऑल, ये सारी चीजें क्या क्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि दी का यूज और कहाँ किया जाएगा, बिफोर यूनिक पोजिशंस। यूनिक पोजिशंस के नेम के आगे, या फिर यानी कि आप जैसे यहाँ कह सकते हैं ना, यूनिक पोजिशंस मतलब जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर एंड आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसके आगे भी आपके पास में क्या है, यूनिक पोजीशन है, तो इट मीन्स दी का यूज किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में है बिफोर नेम ऑफ शिप्स एंड ट्रेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स के आगे, एंड आपके बिफोर नेम ऑफ होटल्स, सिनेमाज एंड थिएटर्स, इनके नेम के आगे, एंड आपके बिफोर नेम ऑफ आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। एंड उसके बाद में आपके पास में बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स के आगे विद ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, द हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है जी। मतलब कि ऑफ के साथ में ये यूज किया जाएगा, जब ऑफ लगा हुआ ना तो उसके साथ में दी का यूज इन सिचुएशंस में किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम आपका दी का इस्तेमाल करते हैं। मेजरली आपको ध्यान क्या रखना है, मेजरली आपने ये याद रखना है कि जो दी का यूज़ है, या तो आपके पास कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात की गई हो, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था उस तरीके से, या तो आपके पास में जो चीज़ है वो ऑलरेडी मेंशन की गई हो, ठीक है। स्पेसिफिकली वैसे अगर हम समझे तो स्पेसिफिक ही हो जाता है अगर ऑलरेडी मेंशन हो जाती है चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ उन केसेस में आपका दी का यूज़ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास में कि कब आपका किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। जीरो आर्टिकल कब आपके यूज किए जाएंगे, मतलब कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। अब देखिए बेटा, आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट जो आर्टिकल होते हैं हमारे, वो लगते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि ए और एन का यूज किया जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जब हम उनको जनरल टर्म में बोले। मतलब क्या है, सिंगुलर और काउंटेबल, काउंटेबल इन जनरल, इन जनरल यानी कि अब देखो, जनरल स्पेसिफिक नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्पेसिफिक का यूज, स्पेसिफिक बोल देंगे तो इसका मतलब वहां दी लगेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं ए और एन का यूज कहाँ करना था, जहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और आपका जनरल नाउन हो, जनरल टर्म में यूज किया गया हो, स्पेसिफिक ना किया गया हो, ठीक है। तो अब अगर आपके माइंड में क्या आया होगा क्वेश्चन, यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आया होगा, अब देखो ए और एन तो मैंने बता दिया, दी का हमने क्या बताया, दी हमने बोला था कि सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ में भी लगता है, काउंटेबल के साथ में भी लगता है और अनकाउंटेबल के साथ में भी लगता है, ठीक है। लेकिन लगता कब है, जब वो आपका स्पेसिफिक हो जाए, जब आपका नाउन जो है स्पेसिफिक हो, ठीक है। लेकिन अब आपके माइंड में देखो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा कि मैम अगर आपके पास में प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, लेकिन हो आपका, आपका जनरल कैटेगरी का, ठीक है, हो आपका जनरल। अब देखो ए और एन का केस क्या बताता है कि सिंगुलर चाहिए और जनरल चाहिए, तब ए और एन लगेगा। और दी का केस क्या कहता है कि सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल चलेगा कुछ भी, लेकिन आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अब आपके पास में क्वेश्चन क्या है कि प्लूरल हो मान लीजिए नाउन, और हो आपके पास में जनरल, तो उसमें क्या लगेगा, तो उस केसेस में, उन केसेस में आपका किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए, बिफोर प्लूरल नाउन व्हेन स्पीकिंग जनरली, यानी कि प्लूरल नाउन जब हम जनरली उनको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें आपका किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ पे देखिए,
डॉग्स आर फेथफुल। अब डॉग्स यहाँ पे नाउन है ना, लेकिन है कैसे, प्लूरल नाउन है। डॉग है तो सिंगुलर होगा, लेकिन डॉग्स लिखा है तो इट मीन्स ये प्लूरल नाउन होगा। तो प्लूरल नाउन है लेकिन जनरली इसकी बात की गई है, ठीक है ना, जनरली बात की गई है, स्पेसिफिक नहीं बोला गया है कि कौन सा डॉग आपका फेथफुल है, मतलब जनरली बोला गया है कि सभी डॉग जो है फेथफुल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लूरल होगा जब, और आपके पास में जनरल टर्म में बात की गई होगी तो किसी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा नाउन के आगे। सेकंड केस क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन व्हेन स्पीकिंग जनरली। अब देखो हमने क्या बोला था कि ए और एन का यूज कहाँ किया जाएगा, ए और एन का यूज किया जाएगा सिंगुलर और काउंटेबल के साथ में। सेम प्लूरल और जनरल का तो केस हमने देख लिया। अब आता है अनकाउंटेबल, अगर हो तो अनकाउंटेबल और जनरल हो तो इसका मतलब वहां पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। अनकाउंटेबल आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अब मिल्क है बेटा, मिल्क आपके पास अनकाउंटेबल नाउन में आता है, क्यों, क्योंकि हम देखो काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को हम नहीं बोल सकते ना, 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क, ऐसा नहीं होता ना। तो इट मीन्स इसमें क्या है, मिल्क आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन यहाँ देखो मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ये बताया गया कि मिल्क जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो जनरल सी बात है, ठीक है ना, सबको पता है कि मिल्क आपका हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इट मीन्स ये आपका जनरल टर्म में यूज किया गया है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि कौन सा मिल्क, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया स्पेसिफिकली इसमें कि कोई खास बात इसमें हो, ठीक है, कोई खास कोई विशिष्ट बात यहाँ पे नहीं है, जनरल सी बात की गई है कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसी वजह से मिल्क के आगे किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है और आपका जनरल टर्म में यूज किया गया है, जनरल सेंस में यूज किया गया है। अगर आपका अनकाउंटेबल की जगह काउंटेबल होता और जनरल सेंस में यूज किया गया होता, देन आपके पास क्या आता, देन आपके पास ए और एन में से कुछ आना था। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है या वॉवल साउंड आ रही है। वॉवल साउंड आ रही होती देन आपका एन आना था, एंड कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होती देन आपका ए का यूज किया जाना था, ठीक है जी। एंड उसके बाद आता है आपके पास जो प्रॉपर नाउंस होते हैं, प्रॉपर नाउंस जैसे कि आपके पास किसी कंट्री का नेम है, मतलब ऐसी कंट्री जो आपकी ग्रुप से मिलके नहीं बनी है, ठीक है, जैसे कि इंडिया है। एंड वैसे ही आपके पास में कोई पर्टिकुलर हम किसी जगह की बात कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया एंड मुंबई हो गया, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की, तो इसका मतलब उनके नेम्स के आगे भी आपका द का यूज़ या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। आगे है आपका बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि जो लैंग्वेजेस होती है हमारी, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है एंड ऑल, बाकी की जितनी भी लैंग्वेजेस है, उनके नेम्स के आगे भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एंड उसके बाद में है आपका बिफोर मील्स, यानी कि जैसे हम बोलते हैं वी हैड लंच, वी हैड लंच, तो इसका मतलब लंच, ब्रेकफास्ट एंड आपके जो डिनर होता है, इनके आगे भी आपके पास में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये कुछ केसेस है जो आपके किसी भी आर्टिकल का यूज़ जहाँ पे नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और केसेस है जो मैंने यहाँ पे आपको इस टेबल के थ्रू समझाए हैं। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर समझा दी थी कि बिफोर प्रॉपर नाउन कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, मील्स के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, एंड आपके पास में डेज एंड मंथ्स के आगे ध्यान रखना, डेज एंड मंथ्स की जब हम बात करते हैं, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, मंथ्स है आपकी जनवरी फरवरी, इस तरीके से इनके नेम्स के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। एंड बिफोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स, यानी कि मैथमेटिक्स है, कोई और है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, तो इनके नेम्स के आगे भी आपके पास में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद है बिफोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के आगे भी कोई यूज़ नहीं किया जाएगा। और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है व्हेन स्पीकिंग इन जनरल सेंस, जब जनरल सेंस में बताया गया है तो इसका मतलब इसके आगे भी कोई भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन व्हेन यूज इन जनरल टर्म, अनकाउंटेबल नाउन है, जनरल टर्म में यूज़ किया गया है, इसका मतलब है इसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी आपके पास में, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप समझते हैं ना, ये देखिए जैसे कि काइंडनेस हो गया आपके पास, ठीक है ना, ऑनेस्टी हो गया आपके पास, तो इट मीन्स ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं इनके नेम के आगे भी कोई यूज़ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो नाउन्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें हैं, जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे तो ऑल टाइप्स को बड़े ही अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स या फिर सब्सटेंसेस, ठीक है, मटेरियल्स यानी कि आपके पास जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, सब्सटेंसेस एंड ऑल, इन सारी चीज़ों के आगे आपके पास किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है।
उसके बाद आप देख सकते हैं बिफोर होम, बेड, क्रंच, ये सारी चीज़ें, इनके आगे भी आपके पास में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। एंड देन आपके पास है बिफोर सीजन्स। सीजन्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना विंटर, विंटर हो गया, समर हो गया, ये सारी चीज़ें, इनके आगे स्प्रिंग हो गया, इनके आगे भी आपके पास में किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आपका बिफोर नेचर, व्हेन यूज्ड जनरली, नेचर के आगे भी नेचर इज ब्यूटीफुल हम बोल रहे हैं ना, देखो नेचर है तो इट मीन्स जनरल टर्म में हमने यूज किया है नेचर इज ब्यूटीफुल, ओके, नेचर इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इट मीन्स इसके आगे भी ये जनरल फॉर्म में यूज हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी आपका कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद में आपका आता है बिफोर नेम ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के नेम्स के आगे भी नहीं आएगा। बिफोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हम ट्रैवल बाय ट्रेन, ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। एंड बिफोर कॉमन फेजेस, कॉमन फेजेस के आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। तो ये थे केसेस आपके जब किसी भी प्रकार के कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। एंड आपके द का यूज़ कब किया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेफिनेट आर्टिकल दी। एंड आपका ये भी चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका किसी भी आर्टिकल का यूज़ कभी कब नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। कौन से केसेस है जहाँ पे ओमिट आर्टिकल्स आएगा, यानी कि कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसके बाद की जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज़ को, जहाँ पे हम कॉमनली सभी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके का पैटर्न रहता है आपके पास एमसीक्यूज़ का, छोटे लेवल के एग्जामिनेशन से लेकर बड़े लेवल के एग्जामिनेशन तक जैसा भी पैटर्न आपका आता है, जैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो हर प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके बाद का जो लेक्चर आएगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो भी आपके लिए, बिकॉज सब कुछ हम वहाँ पे कंप्लीटली जितने भी आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, चाहे आपका ये ओमिट आर्टिकल है, चाहे आपका डेफिनेट आर्टिकल है, चाहे आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है, इन सब के प्रैक्टिस करने वाले हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं कंबाइंडली। तो आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।